function to count the number of times a character occurs in a string. हमें क्या करना है, कोई जैसे सेंटेंस लिखा है, एक सेंटेंस हम मान लेते हैं, ये हमारा सेंटेंस है, पाइथन इज इजी एंड इंटरेक्टिव, ये हमारा एक सेंटेंस है जो हम एंटर कराते हैं। पहले तो सेंटेंस को एंटर करा दिया, फिर उसमें मेरे को देखना ई कितनी बार आया है, इसमें ई कितनी बार आया वो काउंट कराना है। जहां जहां भी ई आया वो काउंट करके हमें प्रिंट करके दे दें। तो ई को हम उसमें काउंट करवाते हैं। देखो सबसे पहले है इनपुट एंटर अ स्ट्रिंग। इनपुट एंटर स्ट्रिंग के प्लेस हमने लिख दिया एंटर स्ट्रिंग में पाइथन इज इजी एंड इंटरेक्टिव, ये हमने लिखा। सेकंड है चॉइस, आपकी चॉइस क्या है, इनपुट एंटर द कैरेक्टर टू बी सर्च, कौन सा कैरेक्टर आप सर्च करना चाह रहे हैं उसको सर्च करें। काउंट इक्वल टू 0, ठीक है। जो भी अल्फाबेट काउंट होते हैं वो हमेशा 0 से काउंट होते हैं। पहले भी बता चुका हूं कि स्ट्रिंग जब भी होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। जैसे पाइथन का P है, ये 0 हो गया, Y 1 हो गया, T 2 हो गया, ऐसे काउंटिंग चलती चली जाएगी। इसमें स्पेस भी काउंट होंगे बीच वाले। तो काउंट की वैल्यू सबसे पहले हमने दी है 0, कि शुरू में कोई काउंटिंग नहीं है हमारी, अभी कुछ काउंट नहीं किया है। फॉर कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, हमारे स्ट्रिंग में क्या लिखा है, ये वाला सेंटेंस लिखा है पाइथन इज इजी एंड इंटरेक्टिव, ये लिखा है इसके अंदर। इफ, हमने एक इफ कमांड लगाया है कि हमारा जो कैरेक्टर है वो ch के इक्विवेलेंट है। हमने ch में क्या डाला, ch में हमने लिखा है e, तो यहाँ ch की वैल्यू क्या हो गई e। कैरेक्टर्स हमारे क्या हो गए, जो भी स्ट्रिंग्स में आए हैं, कि सबसे पहले कैरेक्टर रीड करेगा ये 0 वाला, 0 वाले में हमारा क्या है p है, तो p इक्वल टू e है क्या, नहीं है, वापिस ऊपर जाएगा। अब कैरेक्टर 1 को पढ़ेगा, 1 पे हमारा क्या लिखा है y इक्वल टू e है, नहीं है, वापिस ऊपर जाएगा। 2 पे क्या है हमारा t है, ये भी रीड नहीं हुआ। फिर h है, रीड नहीं हुआ, o n i s स्पेस, ये सारा रीड करते करते जैसे e पे आएगा वो e इक्वल टू e हुआ, तो काउंट प्लस इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले का पहले भी मैंने बताया था, इसका मीनिंग होता है आपका काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, काउंट प्लस 1। काउंट की वैल्यू हमारी स्टार्टिंग में कितनी है 0, तो ये 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। अब काउंट की नई वैल्यू हमारी हो गई 1। तो हमें यहाँ ई मिला था, तो एक बार हमें ई मिल गया तो एक काउंट हो गया। फिर वापिस ऊपर जाएगा कैरेक्टर में, ठीक है। उसके बाद रीड किया, नहीं मिला तो काउंट नहीं होगा, और मिल गया, जितनी बार मिलेगा उतनी बार काउंट की वैल्यू एक इंक्रीज होती चली जाएगी। तो जितनी बार ई मिला उतनी बार काउंट में काउंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, और लास्ट में जो भी वैल्यू बनेगी उसको हमने यहाँ प्रिंट किया है काउंट से, प्रिंट काउंट, ये मैसेज है। कौन सा कैरेक्टर हमने सर्च किया वो ch है, यानी ई अकर्स इन द स्ट्रिंग मैसेज है, ये भी मैसेज है, और ये प्रिंट हो गया। तो इस तरह से जो ई है हमारा वो 3 टाइम्स आया है, तो 3 वहां पर प्रिंट हो गया है। इस प्रोग्राम में हम देखेंगे स्ट्रिंग को रिवर्स में कैसे प्रिंट किया जाए। रिवर्स का मतलब है जैसे हम एक सेंटेंस लिखा, रिवर्सिंग स्ट्रिंग, कोई भी सेंटेंस है, सेंटेंस यही लिख दिया रिवर्सिंग स्ट्रिंग, तो पहले जी प्रिंट हो, फिर एन, फिर आई, फिर आर, ऐसे देखो GNIRTS, स्ट्रिंग का उल्टा हो गया, ये रिवर्सिंग का उल्टा है, ये ऐसा प्रिंट हो जाए। यानी हमें स्ट्रिंग को बैक साइड से रीड करना है, पीछे से रीड करने का मतलब कहाँ से रीड करेंगे हम, -1 से, इधर से, जैसे -1, -2, -3, -4, ठीक है। जैसे वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन को उल्टा पढ़ना तो एक्सक्लेमेशन प्रिंट होगा पहले, फिर डी, फिर आई, फिर आर, फिर ओ, और फिर डब्ल्यू, तो ये उल्टा प्रिंट हो रहा है। फिर स्पेस, फिर OLLEH, यानी जितनी बड़ी स्ट्रिंग होगी वहां तक लूप हमारा चलता जाएगा और उसको रिवर्स में ऐसे प्रिंट करता चला जाएगा।
तो इसका कंसेप्ट हम देखते हैं कि -1 से स्टार्ट करना है, ये -1 से स्टार्ट करना है, ठीक है, -1। ये जो कमांड है पूरा यहाँ तक का, ये क्या बताना चाह रहा है देखो, ये लाइन काउंट करें हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्पेस है 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, ये 16 तक का है। तो मैं अगर ऐसा करूं लेंथ और इस स्ट्रिंग को लिख दूं पूरा, यहाँ पर रिवर्सिंग स्ट्रिंग इसके अंदर डाल दूं, मैं लिख दूं, तो ये प्रिंट करेगा हमारे 16। लेंथ कितनी है इस पूरी स्ट्रिंग की, तो ये कमांड प्रिंट करेगा 16, तो 16 हमारा इससे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसने किया है -1, इस पूरी लाइन को अच्छे से समझना आप। लेंथ काउंट की मैंने स्ट्रिंग की, यानी लेंथ काउंट की मैंने रिवर्सिंग स्ट्रिंग की, तो इस वाले कमांड से हमारा आ गया 16। फिर लिखा है -1, -1 करता हूं तो ये हो गया 15, क्योंकि हम 0 से लेकर 15 तक काउंट करते हैं ना जैसे, तो ये 16 ऑलरेडी हो गए, तो इसलिए एक माइनस कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया। अब हमें स्टार्ट करना है -1 से, ठीक है, -1 से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। -1 से कहाँ तक रीड करना हमें, 15 तक, और यहाँ माइनस लगा रखा है देखो, ये माइनस एक और है, ये माइनस है, और ये पूरी स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक क्या दिखा रहा है हमको, 15, तो ये हो गया आपका -15, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। तो -1 से स्टार्ट करना है और -15 तक चलना है हमें, ठीक है। तो -1 से -15 तक चलेंगे, और कितना कितना स्किप करना है हमें, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, एक फोर लूप में मैंने दिया था 2 से स्टार्ट करना है, कोमा 50 तक जाना है, 2 से 50 यानी 49 तक जाएगा, और 2 की स्टेप्स हो, ये स्टेप्स को शो करता है, थर्ड नंबर 2 आएगा पहले, फिर 2 की स्टेप्स होगी तो 4 आया, फिर अभी 2 की स्टेप्स होगी तो 6 आया, फिर 2 की ये 8 आया, ऐसे 2 की स्टेप्स में चलेगा, जंप करता जाएगा 2 की स्टेप्स में। इसमें भी ऐसा ही है, 2 के प्लेस पे आ गया -1, 50 के प्लेस पे आ गई स्ट्रिंग पूरी, ये पूरी कंप्लीट जो दी मैंने है, और स्टेप्स के प्लेस पे आ गया -1, तो -1 की स्टेप्स है हमें, तो -1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो -1 की एक स्टेप है, तो एक -1 किया तो कितना हुआ, -2 हो गया, फिर -1 की स्टेप्स है तो -3 हो गया, फिर -1 की स्टेप है तो -4 हो गया, यानी जब -1 था इसमें -1 ऐड किया तो -2 हो गया, -2 में -1 ऐड किया 3 हो गया। तो क्या कर रहा है, ये पीछे से रीड कर रहा है देखो स्ट्रिंग को, फिर इसको हम प्रिंट दे देंगे तो क्या होगा, रिवर्स में प्रिंट होगा। अभी हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो सारी नंबर्स के थ्रू हो रही है, ठीक है, ये सारे नंबर्स हैं, ये -1 है, -15 है, और ये स्टेप है -1। तो ये सारे किस में आ रहे हैं, जब i 0 हो, जब i 1 हो, जब i 2 हो, जब i 3 हो, तो इस चीज को इसको रीड करते चला जाना है, ठीक है। तो वो कहाँ तक चलेगी, हमारे -15 तक वो रीड करेगा, -14 तक, 0 से -14 तक रीड करेगा वो, और इस i को प्रिंट करते चले हम, ठीक है। प्रिंट आई लिखो केवल, ओनली, और कुछ नहीं लिखा, प्रिंट आई। तो आई क्या करेगा, नंबर्स को प्रिंट कर देगा, क्योंकि नंबर में चल रहा है, तो उस नंबर को हमने अगर str लिख देंगे तो स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा साथ में, नंबर प्रिंट नहीं होगा, बाकी क्या 0 1 2 ये प्रिंट हो जाएंगे। हमें अगर स्ट्रिंग प्रिंट करनी तो 0 पे क्या है वो लेटर प्रिंट होगा, 1 पे क्या है वो प्रिंट होगा, 2 पे क्या है वो प्रिंट होगा, ठीक है। ये एंड ये स्पेस देने के लिए होता है। यस, कंसेप्चुअली कोई प्रॉब्लम। तो इसी तरह से स्ट्रिंग वाला जो कंसेप्ट है, स्ट्रिंग वाला भी वापस में रिपीट कर रहा हूँ, 1 के प्लेस पे तो हमारा हो गया यहाँ पर ये -1, ठीक है। 2 की जो स्टेप्स दी थी वो हो गया ये, ठीक है, 1
कोमा, और ये पूरी जो लाइन है 1,30 दिया था, इसके प्लेस पे हो गया 30, ये कोमा 2। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट हम मान लेते हैं। यहाँ अगर -1 है तो स्टेप मेरे को देनी है -1 की। -1 कितना हो गया, -2। फिर -2 हुआ तो वापस -1 होगा, ये हो गया -3। ये -3 हो गया तो वापस एक स्टेप होगी -4। ऐसे करता करता वो पूरी स्ट्रिंग को रीड कर लेगा। लेकिन हमारी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, लेंथ हमें पता होनी चाहिए, 30 थोड़ी है, ये हमें पता करना पड़ेगा कितना है। इसको पता करने के लिए हम करते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ लेन, ठीक है, और str डाल देता हूँ। str में मैंने लिखा है माई नेम इज सुनील, तो MY 2 लेटर हो गए, स्पेस 3, नेम NAME 4 और काउंट कर लें 7, 7 के बाद स्पेस 8, सुनील SUNIL 5। ऐसे हम ऐड कर लें सारी, तो वो जितनी वैल्यू आएगी वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी इसकी जगह str के प्लेस पर। str के प्लेस में मेरा नाम आ गया, माई नेम इज सुनील, ये आ गया पूरा। ठीक है, लेन क्या करेगा, ये लेन पूरा काउंट करके बताएगा कि 16 लेटर का मेरा नेम है, टोटल पूरा सेंटेंस है 16 लेटर्स का। ठीक है, तो यहाँ 16 -1 कर रखा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे एक -1 कर रखा है, क्योंकि ये काउंट करके तो लाएगा हमारे 16 काउंट करके लाया है। ठीक है, -1 करते हैं तो ये आता है 15, तो इसकी वैल्यू हमारी हुई 15, पूरी इस पूरी लाइन की 15 वैल्यू हो गई। तो इसका मतलब हो गया हमें -1 से 15 तक चलना है और -1 की स्टेप देनी है, जंप वैल्यू जो है वो -1 हमें देनी है। और -15, ये माइनस जो आगे लग रहा है इस वजह से ये -15 हो जाएगा। 16 का 15 देने से मीनिंग ये है कि ये 0 से काउंट करता है, 0 1 2 3 4 ऐसे 15 तक काउंट करते हैं, तो वैसे 16 हो गई है ऑलरेडी। ठीक है, 0 से 15 तक काउंट करते हैं तो वैसे 16 हो गए, इसलिए एक -1 करना पड़ता है यहाँ। यानी स्ट्रिंग जब भी हम काउंट करेंगे कहीं भी तो -1 करेंगे हमेशा। क्लियर? यस सर, क्लियर, आ गया। ठीक। थैंक यू सर। अब आगे हम देखेंगे इसमें स्ट्रिंग को स्लाइसिंग करना, स्ट्रिंग को काटना बीच में से, जो भी रेंज है वहां से उसको स्लाइस करेंगे, कटिंग करेंगे उसकी, और स्ट्रिंग के साथ कुछ ऐड करना हो। ठीक है, कोई टेक्स्ट ऐड करना हो स्ट्रिंग के साथ में, जो भी रेंज दी हुई हो, रेंज हमारी जो भी हो फोर लूप के साथ चलेगी है। स्ट्रिंग 1 और 2 को ऐड करना हो। ठीक है, जैसे सेंट, सेंट इसमें लिखा है, टेरेसा इसमें लिखा हुआ है, तो बीच में अगर प्लस लगा के करेंगे तो सेंट टेरेसा दोनों ऐड हो जाएंगे एक सेंटेंस में। स्ट्रिंग 1 को रिपीट करना है बार बार मेरे को, जैसे मैंने लिखा हेलो, इसको इंटू करके मैंने 3 किया तो 3 बार हेलो करता है वो, ये पहले हमने पढ़ रखा है ये भी। अब जैसे कोई स्ट्रिंग है, जैसे सेंट टेरेसा लिखता हूं मैं, इसमें लिखूं एस इन रेंज, एस इसमें है क्या, वो सर्च करेगा, या तो है तो इन है, नहीं है तो नॉट इन है। स्ट्रिंग को रिवर्स करने का एक डायरेक्ट कमांड है, ये कॉलन लगा के इस तरह करते हैं, कॉलन -1 ऐसा लिखते हैं, तो वो पूरी स्ट्रिंग को उल्टा कर देता है। तो एक एक को हम पढ़ेंगे ऐसा। सबसे पहले दे रखा है इसमें कॉनकैटेनेटिंग स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को आपस में ऐड करना। ठीक है, टू कॉनकैटेनेट मींस टू ज्वाइन, दो स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए उसमें प्लस ऑपरेटर हम यूज करते हैं बीच में। कैसे करते हैं देखो, जैसे यहाँ लिखा है हेलो, एक वर्ड हो गया, प्लस करके लिखा वर्ल्ड, तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड, दोनों एक साथ प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, ये प्लस करके दिया। एक और तरीका इसने एक और बताया कि ऐसे इन्वर्टेड कॉमा लगा के इतना स्पेस दे दो बीच में, तो उतने ही स्पेस से ये गुड मॉर्निंग वापस प्रिंट हो गया नीचे। सी में इसकी वैल्यू रख रखी है पूरी और इसको प्रिंट किया है।
आप ऐसा करोगे, मान लो 2 लिखा प्लस करके बुक लिखा, अब ये तो नंबर है और बुक स्ट्रिंग है, तो ये ऐड नहीं होंगे, एरर देगा ये। अगर मैं इस पे भी कोटेशन लगा दूं 2 पे, इनवर्टेड कॉमा लगा दूं यहाँ सिंगल कोट, तो फिर ये प्रिंट कर देगा 2 बुक, ऐसा प्रिंट कर देगा। जैसे हम लिखते हैं 6 + 3 9 होता है, 6 को भी स्ट्रिंग बना दिया, इसको भी स्ट्रिंग बना दिया, तो वो प्रिंट नहीं होगा, कैलकुलेशन करके प्रिंट नहीं होगा। ऐसा कैसा आ जाएगा 6 3? आप ऐसा करके देखना, प्रिंट आपको पता लग जाएगा। रेप्लिकेटिंग स्ट्रिंग, जो भी वर्ड लिखा है या सेंटेंस लिखा है उसको किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उतनी बार प्रिंट हो जाएगा। जैसे 3 बार मल्टीप्लाई किया हेलो को, तो 3 बार हेलो प्रिंट हो जाएगा। और 2 को, 2 एक स्ट्रिंग है, देखो कोटेशन में है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 बार प्रिंट हो गया। देखो यहाँ स्ट्रिंग की वैल्यू है हमारी पाइथन, ठीक है, यानी पाइथन हमारा str में स्टोर हो गया, तो str को मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 3 बार प्रिंट हो जाएगा पाइथन पाइथन पाइथन, ऐसा ये प्रिंट हो गया। अगर हम ऐसा करते हैं कि 3 टाइम्स मेरे को 5 को प्रिंट करना है, लेकिन इन्होंने इसको इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया, तो ये नंबर की तरह वर्क नहीं करेगा, ये तो स्ट्रिंग हो गई, ठीक है, तो ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये स्ट्रिंग ले लिया नंबर की जगह। तो मेरे को ऐसा लिखना था 3 × 5, 5 को स्ट्रिंग बना रखा है, तो 5 ऐसे प्रिंट होगा, 5 5 5 3 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। तो ये सिंटेक्स जो लिखा है वो रॉन्ग है। जैसे इन और नॉट इन वाला जो था कमांड, जो हम यहाँ देख रहे थे अभी, ये वाला पार्ट मेंबरशिप बोलते हैं इसको, मेंबरशिप वाला पार्ट है इन और नॉट इन। कॉन्कैटिनेशन वाला भी हमने देख लिया है, ठीक है, रिपीटेशन वाला हमने देख लिया है अभी, रिवर्स का एक और देखेंगे, अभी पहले देख चुके हैं एक, तो इन और नॉट इन। जैसे यहाँ लिखा h इन हेलो, क्या हेलो में h है? ट्रू आ गया। क्या हेलो में y है? फॉल्स नहीं है। हेलो में HEL है क्या? HEL है तो है, बट यहाँ हमने H कैपिटल है, E स्मॉल में, L स्मॉल में, लेकिन ये तीनों ही कैपिटल दिया है, तो ये मैच नहीं होगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। अगर आपने कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में ही सर्च करो, स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में ही सर्च करो। वाई नॉट इन हेलो, क्या वाई हेलो में नहीं आया है? हाँ नहीं आया, यस सही बात है, तो ट्रू हो गया। एच नॉट इन हेलो, क्या एच हेलो में नहीं आया है? गलत बोल रहा, आया एच तो, इसलिए फॉल्स हो गया। str1 की वैल्यू है माई और स्ट्रिंग की वैल्यू है माई बुक, ठीक है, तो इसने लिखा str1 इन स्ट्रिंग, क्या मतलब हुआ? str का मतलब तो हो गया माई, इनका इन है ही है, और स्ट्रिंग में हमने क्या लिखा है? स्ट्रिंग में हमने लिखा माई बुक। क्या माई बुक में माई है? हाँ है, बिल्कुल है, यस। तो ये इसने वेरिएबल में स्टोर करके फिर किया है इसको, ताकि सेंटेंस बार बार नहीं लिखना पड़े। ये चीज आपको ध्यान हो तो हमने पहले भी पढ़ी है कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर को आपस में कंपेयर करते हैं तो ट्रू और फॉल्स आते हैं। स्मॉल लेटर जो होते हैं ABCD, स्मॉल लेटर की वैल्यू कैपिटल वाले लेटर से ज्यादा होती है, ग्रेटर होते हैं, तो वो कंपैरिजन हमने किए थे, तो आप एक बार ये चला के देखोगे सारे
ठीक है, ये चीजें आप करके देखना। ये दे रखा है इन्होंने, देखो स्मॉल लेटर की ए से लेकर जेड तक अगर लेते हैं तो 97 98 ऐसा चलती है वैल्यू। कैपिटल की इस तरह से चलती है, और नंबर्स की ये होती है अकॉर्डिंग। ठीक है, कि कौन किससे ग्रेटर होगा। अगर मैं यहाँ लिखूं कैपिटल ए इज लेस देन ए, तो ये कंडीशन ट्रू है। क्यों? कैपिटल ए की वैल्यू हमारी कहाँ है 65, स्मॉल ए की क्या है 97, तो कैपिटल ए स्मॉल है 97 से ट्रू, तो ट्रू। इसी से कंपेयर करते हुए आपको चलना पड़ेगा इसको, क्योंकि इसमें टी और आई इम तो इक्वल इक्वल है, दोनों इक्वल है ही नहीं दिख रहा है। तो ये आप चेक कर लेना, अगर सेम डिजिट आ रही थी ए आर, तो ए आर को तो स्किप कर दो, फिर बचा आपका आर और ओ। आर और ओ डिफरेंट है इसमें, इधर ओ एन डिफरेंट है, तो आर जो है ओ से ग्रेटर होगा, स्मॉल लेटर है ये सारे। ठीक है, तो ओ के बाद में आर आता है, स्मॉल लेटर में ओ के बाद में आर आता है, तो आर ग्रेटर ही होगा हमेशा, तो ये ग्रेटर है तो ट्रू आ गया। तो इस तरह से करके आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, आप लोग देखना। स्लाइसिंग, स्लाइस करना यानी कोई सेंटेंस लिखा हुआ है उसको कहाँ से कट करना है, किस अल्फाबेट से आपको उसको कट करना है, कहाँ तक करना है, यानी कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक ले जाकर उसको फिनिश करना है, वो कहलाती है स्ट्रिंग स्लाइसिंग, कटिंग करना उसकी। इसमें एक वेरिएबल दिया हुआ है आपका अल्फाबेट स्ट्रिंग, आप शॉर्ट में ले सकते हैं वेरिएबल। स्ट्रिंग में ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट लिखे हुए हैं। स्लाइस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को कहाँ से कट करना है, एक ये नया वेरिएबल लिया, यहाँ भी आप वेरिएबल अपने हिसाब से ले सकते हैं। अल्फाबेट स्ट्रिंग यानी ये सारा ए बी सी डी एफ जो ऊपर आपके गिवन है ऑलरेडी, 6 to 15। 6 आपका कहाँ आता है 0 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहा है आपके जी पर, 15 तक लेना है, और एक एक स्टेप्स है, ये स्टेप मतलब एक एक स्टेप काउंट करते हुए चलना है। जी के बाद है आपका एच आई जे, अपन को 15 तक चलना 1 by 1 काउंट करते हुए। तो यही अल्फाबेट वाली पूरी जो स्ट्रिंग दे रखी है यहाँ लिख रखी है। तो 6 हमारा आ रहा है जी पर, फिफ्टीन दिया है तो रेंज एक कम काउंट होगी हमेशा, 6 to 15 है तो 15 से एक लेस काउंट होगी, तो यहाँ 14 तक आएगा ये। तो एक एक स्टेप छोड़ के ये आ गए सारे, वन स्टेप वन करके इस तरह से आ गए, सॉरी 14 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जी एच आई जे के एल एम एन ओ। ठीक है, वो इस स्लाइस में कटिंग होके आ गए, स्लाइस स्ट्रिंग वाले वेरिएबल में स्टोर हो गए। फिर हमने प्रिंट कराया अल्फाबेट स्ट्रिंग, अल्फाबेट स्ट्रिंग तो हमारी ऊपर वाली थी जो पूरी कंप्लीट प्रिंट होगी, दूसरी थी प्रिंट की स्लाइस स्ट्रिंग जो हमने कटिंग करी है वो स्ट्रिंग, तो दोनों को प्रिंट किया है। तो एक में तो आ गया आपका अल्फाबेट स्ट्रिंग में ए से लेके जेड तक आ गया है, और दूसरी आप कटिंग वाली तो जी से लेके ओ तक, जैसे जी से ओ हमने यहाँ देखा है 14 तक। तो ये इस तरह से स्लाइसिंग होके एक अलग से कट हो जाएगी है। इसी स्लाइसिंग के कई सारे मेथड्स हैं छोटे छोटे, वो मेथड्स हम देखते हैं अभी आगे। और यहाँ स्टेप 2 कर दिया, देखो 2 स्टेप मतलब एक लेटर छोड़ के उसके बाद सेकंड वाला लेटर लेना है उसको, 6 से स्टार्ट करना है, 6 15 तक जाना है, ये रहा आपका, एक लेस लेना है आपको 15 से, और 2 की स्टेप्स हैं, 2 की है तो 1 ये हुआ, 1 और 2 के बाद ये आ गया आई, फिर आप इसके बाद में एक और आ गया, इसके बाद में एक और आ गया, फिर इसके बाद में एक और आ गया, एक के बाद एक स्टेप छोड़ते हुए चलना है। तो इस तरह से जो जो भी लीव किया है, एक एक इसने ये लीव कर दिए,
तो सेम वाला भी काउंट होता है, जी से एच ये 2 का हो गया, नेक्स्ट आ गया आई से जे 2 हो गया और ये नेक्स्ट, इस तरह से 2 की स्टेपिंग हो जाती है। तो जो रेड में मार्क कर रखे हैं बॉक्स, वो लेटर्स आपके प्रिंट हो जाएंगे। सेम प्रोग्राम है, बट स्लाइसिंग की जो स्टेप्स हैं वो 2 कर दिए हैं यहाँ पर। एक यहाँ पर एक स्ट्रिंग ए दे रखी है, सेव मनी। तो 0 से लेके 1 2 3 4 5 इसकी इंडेक्सिंग दे दी है, और माइनस में भी इंडेक्सिंग दे दी है। ठीक है, अब इस पे स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करते हैं, वो किस तरह से चलती है। ए इक्वल टू सेव मनी, जो ए आपका वेरिएबल है, 1:3। ठीक है, 1 से लेके 3 तक, जैसे 1 2 और 3, लास्ट वाला काउंट नहीं होता है, कट कर दिया, क्या बचा 1 और 2। ठीक है, स्लाइसिंग में क्या बचा 1 और 2, और 1 और 2 पे क्या लिखा हुआ है, 1 पे ए है और 2 पे वी है, देखो ए एंड वी, तो ए वी प्रिंट हो जाएगा। डॉट और 3, यानी 3 तक लेना है, 0 1 2 3। कॉलन आया तो इसका मतलब आगे से आपको काउंट करना है, 0 से लेकर 3 तक, लास्ट वाला काउंट नहीं होगा। तो 0 1 2, 0 1 एंड 2, एस ए वी, तो एस ए वी प्रिंट हो जाता है। यानी 3 के आगे जितने भी थे वो प्रिंट हो गए। 3 के आगे कौन थे, 0 1 2। ठीक है, अब इन्होंने दिया है 3 के बाद में, कॉलन बाद में लगाए, तो 3 के बाद में जो भी लेटर्स है वो प्रिंट हो जाए। 3 के बाद कौन सी लेटर है, 3 तक तो हम ये यहाँ रहे, सॉरी इसमें 0 1 2, 0 1 2, हाँ ये 3 लेटर हो गए। इसके बाद से 3 का मतलब हो गया 0 1 2, 0 1 और 2, इसका मीनिंग ये हुआ। तो इसके बाद के लेने, मतलब ये नहीं आने चाहिए, इसके बाद के, जब कॉलन बाद में आए तो इसके बाद वाले आपको लेने हैं। इसके बाद वाले क्या होगा, 0 1 2 के बाद ई से स्टार्ट है, ई से लेके मनी तक, ई मनी, तो ई मनी आपका प्रिंट हो जाएगा। ब्रैकेट में केवल कॉलन लगा दिया आपने तो पूरी स्पेलिंग आएगी। ठीक है, तो हमारा सिंटेक्स क्या होगा, सेव मनी लिया है तो ए आप यहाँ लिखोगे, फिर ब्रैकेट दोगे और ब्रैकेट में आप रेंज दे दोगे अपनी। नेक्स्ट ए और -2। ठीक है, -2 कहाँ पर है हमारा, ये रहा -2। ठीक है, -2 और कॉलन इस तरह से है इसमें। तो -2 जैसे आपका हो गया -1 और -2, माइनस वाले में वो सेम नंबर से काउंट करेगा कि -2 के बाद में कॉलन लगाया आपने। ठीक है, बाद में कॉलन लगाया तो -2 के बाद वाले जो भी नंबर्स होंगे, इंक्लूडिंग इसके, इंक्लूडिंग दोनों प्रिंट हो जाएंगे, -2 एंड -1। इस पे कौन है, ई और वाई, तो ई वाई प्रिंट होगा। अब यहाँ है सेव मनी, अब इधर लिख लेते हैं एक बार, -2 है यहाँ, और सेव और एम प्रिंट आ रहे हैं आपके ना, -2 से पहले के, -2 से पहले
-2, ये -2 ये रहा, -2 से पहले क्या रहा n, इसके पहले के जो भी हैं सारे आ जाएंगे, -2 से पहले के सारे प्रिंट हो जाएंगे। कोई अगर रेंज नहीं दे रहे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है तो फिर वो सेम डिजिट से काउंट कर लेगा, वो सेम इंडेक्स से काउंट कर लेगा। अगर स्टार्टिंग करना वो भी दे रखा है, एंड कहाँ करना वो भी दे रखा है, तो वो उसको छोड़ के करता है। इसमें क्या कर रहा है, ये ऐसे काउंट नहीं कर रहा है। जैसे 2 लिखा है यहाँ पर, 2 का मीनिंग ये होगा कि स्टेपिंग है ये, ठीक है, ये स्टेपिंग दे रखी है। एक कॉलन के बाद अगर नंबर है तो वो स्टेपिंग नहीं है, ये 2 कॉलन के बाद अगर नंबर लिखा है तो स्टेपिंग है। स्टेपिंग मीन्स एक छोड़ के एक। फर्स्ट क्या हुआ आपका एस, तो एस प्रिंट हो गया। सेकंड था ए, तो ए को छोड़ दिया इसने, स्टेपिंग है इसलिए। फिर वी को प्रिंट करेगा, वी को प्रिंट कर दिया, फिर ई को छोड़ देगा, फिर स्पेस को प्रिंट करेगा, ये स्पेस आ गया, फिर एस को छोड़ देगा, ओ को प्रिंट करेगा, ये ओ को प्रिंट किया, एन को छोड़ देगा, फिर ई को प्रिंट करेगा, ई को प्रिंट किया और वाई को छोड़ दिया। ऑल्टरनेट चलेगा, इसे कमांड में यही दिया है, दिस विल प्रिंट ऑल्टरनेट कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर ऑल्टरनेट कैरेक्टर को वो रीड करेगा और प्रिंट करेगा। Strings are immutable. String are immutable means that the content of the string cannot be changed after created. Let us understand the concept of immutability with the help of an example. अब immutable का मीनिंग क्या हुआ, ये बोल रहा है कि स्ट्रिंग के अंदर एक बार आपने जो कंटेंट लिख दिया है, ठीक है, वो स्ट्रिंग आपने क्रिएट कर लिया तो उसमें बाद में कोई चेंजेस नहीं होगा। और वो कैसे देखते हैं क्या चेंजेस नहीं होगा, देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपकी 0 लोकेशन है, ये 1 2 3 4 5 एंड 6 है, ठीक है। एक स्ट्रिंग 1 में हमने ये स्टोर किया, स्ट्रिंग 3 में p स्टोर किया। अब स्ट्रिंग 3 नहीं है, थर्ड लोकेशन है, सॉरी, इंडेक्स वैल्यू 3 है। अगर मैं स्ट्रिंग 0 करूं, 0 का मीनिंग हुआ s, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि इसमें s पड़ा है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है। इसने 3 किया, 0 1 2 3 पर तो d पड़ा, इसने लिखा p, इट इज रॉन्ग, ठीक है। इसका मतलब इसने 3 वाली लोकेशन की वैल्यू चेंज करके लिख दी। तो हमने तो स्ट्रिंग एक बार बना ली है, क्रिएट कर ली है, उसमें थर्ड नंबर पे d आ रहा है, तो d को मैं p नहीं लिख सकता, तो इट इज रॉन्ग। तो इसको हम कह सकते हैं कि इम्यूटेबल मीन्स दैट द कंटेंट ऑफ द स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज। अब जैसे एक लेन कमांड मैंने पहले भी बताया, वापस से रिपीट कर रहा हूं। जैसे हमने अभी लिखा, मान लो एक वेरिएबल है a, इसमें लिखता हूं मैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। गुड में GOOD, 4 लेटर हो गए, मॉर्निंग में MORNING, 7 लेटर इसमें हो गए, 4 लेटर इसमें हो गए, कितने हुए 11, और एक बीच में स्पेस 12, तो टोटल 12 की लेंथ हुई इस स्ट्रिंग की। ए में ये स्टोर किया, फिर मैं लिखता हूँ लेन ए और इसको प्रिंट करा दूं, तो ये 12 प्रिंट करेगा, यानी स्ट्रिंग की पूरी लेंथ काउंट करके हमें शो कर देगा। ये 12 आ रहा है जैसे गुड मॉर्निंग का। इसमें स्पेस वगैरह सारा काउंट कर तो ये आपका 19 आ जाएगा। इसमें काउंट करके आप देख सकते हैं, पूरा स्पेस भी काउंट होगा या स्लैश भी काउंट होगा। कैपिटलाइज,
दिस मेथड रिटर्न द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग विद द फर्स्ट लेटर अपर केस। कैपिटलाइज फंक्शन जहां भी आप यूज करोगे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। कैसे होता है देखते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है स्ट्रिंग और वेलकम। वेलकम पूरा स्मॉल केस में लिखा हुआ है। जब इसके आगे मैं कमांड यूज करता हूँ स्ट्रिंग वन डॉट कैपिटलाइज, कैपिटलाइज एक फंक्शन है, ठीक है। तो स्ट्रिंग वन को कैपिटलाइज कर दे, डॉट लिख कर लिखते हैं। स्ट्रिंग वन में वेरिएबल है ऑलरेडी वेलकम, तो ये स्ट्रिंग वन डॉट कैपिटलाइज हो जाए तो वेलकम का डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा ओनली, बाकी सारा स्मॉल ही होगा। ठीक है। अब मान लो आपने कोई एक सेंटेंस लिख दिया है स्मॉल लेटर में, जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, वी आर लर्निंग पाइथन, सारा स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। अब हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि डब्ल्यू ई का डब्ल्यू प्रिंट कैपिटल हो जाए, आर का ए कैपिटल हो जाए, लर्निंग का एल कैपिटल हो जाए और पाइथन का पी कैपिटल हो जाए। तो हमें रीड कराना पड़ेगा, जैसे इसको स्पेस मिलता है, जैसे वी को पढ़े है तो फर्स्ट लेटर मिलते ही तो वो कैपिटल कर देगा, डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा। फिर उसके बाद में एक स्पेस है, फिर आर लिखा हुआ है, फिर आप इस स्पेस है, फिर लर्निंग लिखा हुआ है, फिर स्पेस है, फिर पाइथन लिखा हुआ है। यानी कि जैसे ही डब्ल्यू को कैपिटल किया, आगे के लेटर रीड करते हैं, जैसे ही उसको स्पेस मिलता है तो नेक्स्ट लेटर आए तो कैपिटल कर दे, फिर इनको रीड करेगा। जैसे ही स्पेस मिलता है नेक्स्ट लेटर को कैपिटल कर दे, जैसे ही स्पेस मिलेगा नेक्स्ट लेटर, यानी हर स्पेलिंग के फर्स्ट लेटर को वो कैपिटल करेगा। तो इसका प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। स्ट्रिंग वन, एंटर अ स्ट्रिंग, एक अपनी स्ट्रिंग आप एंटर कर लो। वो स्ट्रिंग हमने यहाँ पे एंटर करी है, वी आर लर्निंग पाइथन, इस नेम से हमने कर ली इसको। स्ट्रिंग टू, गैप दिया है इसको स्पेस, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग का जब हम कंपेयर करेंगे वन को तो बीच में गैप भी आएंगे, स्पेस भी आएंगे। स्ट्रिंग वन डॉट स्प्लिट, वन डॉट स्प्लिट क्या करेगा, स्प्लिट का मीनिंग है कि ये वी को अलग कर देगा, आर को अलग कर देगा, एक मिनट है, कंसेप्ट में शॉर्ट में ले लेता हूँ। स्ट्रिंग टू की जगह एस लिख रहा हूँ, इक्वल टू एस प्लस, ये कैपिटल के लिए सी लिख रहा हूँ, सी ए पी लिख देता हूँ कैपिटलाइज, प्लस स्पेस। जब ए की वैल्यू हमारी जीरो होती है, एक्स में से जब जीरो को उठाता है तो जीरो को उठाएगा तो क्या मिलेगा इसको, डब्ल्यू ई। जीरो वाले पार्ट में सबसे पहले यहाँ पर एक स्पेस आया, यहाँ पे W और E कैपिटल फर्स्ट लेटर कर दिया, प्लस स्पेस, तो जीरो वाली लोकेशन पे ये काम हो गया। तो सारी चीज जितनी भी थी वो सारी इसमें स्टोर हो गई WE की फॉर्म में। जब ये वन होता है तब एस की वैल्यू क्या होगी, यहाँ स्पेस के प्लेस पे तो क्या हो गया, WE स्टोर हो गया एस के अंदर, WE आ गया। फिर नेक्स्ट जो भी आना है, नेक्स्ट कौन मिल रहा है इसको, आर, तो आर को कैपिटल कर देगा और ये स्पेस दे देगा उस सेंटेंस के बाद में। तो अब इस एस में वी और आर स्टोर हो गए। नेक्स्ट टाइम जब वो वन के लिए चलेगा तो यहाँ तो वी और आर लिखे हुए आएंगे ही आएंगे फर्स्ट वाले में एस में, प्लस लर्निंग का एल कैपिटल हो जाएगा, प्लस स्पेस दे देगा ये। फिर नेक्स्ट एस 0 1 2 2 3 जो भी होना, वन यहाँ हो गया, टू यहाँ हो गया, थ्री यहाँ हो गया मान लो,
0 1 2 3 लर्निंग पाइथन, तो यहाँ तो आ जाएगा वी आर लर्निंग, अंदर वाले एस के प्लेस पर वी आर लर्निंग आ जाएगा, प्लस यहाँ पाइथन का पी कैपिटल हो जाएगा और यहाँ वापस से स्पेस, फिर आगे कुछ है ही नहीं तो फॉल्स हो जाएगा फॉर लूप, तो प्रिंट पर आ जाएगा, और प्रिंट में स्ट्रिंग 2 को जब प्रिंट करेगा तो सारी स्पेलिंग्स के फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग। आज नया कमांड है हमारा स्प्लिट। स्प्लिट का मीनिंग है जो भी सेंटेंस आपने लिखा है, कल हमने पढ़ा था इसमें वी आर लर्निंग पाइथन, इस तरह से पढ़ा हुआ। हम चाहें कि वी अलग हो जाए, आर अलग हो जाए, लर्निंग अलग हो जाए, पाइथन अलग हो जाए। कल भी ऐसा किया था हमने कि स्प्लिट हो जाए, स्प्लिट कमांड हमने यूज किया था। और स्प्लिट को किस किस तरह से हम यूज कर सकते हैं उसके हम टाइप्स देख लेते हैं, कैसे स्प्लिट किया जा सकता है। यहां दे रखा है रेड सेमीकोलन, सॉरी ब्लू सेमीकोलन, रेड सेमीकोलन, ग्रीन, 3 कलर्स दिए हुए हैं, बीच में सेमीकोलन यूज किया हुआ है। ये सारा स्टोर किया एक्स में। अब हम इस x को स्प्लिट करते हैं, x डॉट स्प्लिट। कहां से स्प्लिट करना है? जहां जहां सेमीकोलन हो वहां से ये पूरा अलग हो जाए। तो जहां जहां सेमीकोलन है, ये सेमीकोलन है, ये सेमीकोलन है, तो यहां से ये टेक्स्ट अलग हो जाए, ये टेक्स्ट अलग हो जाए। तो ऐसा अलग हो गया। ब्लू अलग एक स्ट्रिंग बन गई, देखो दोनों में कोटेशन आ गया है। रेड अलग स्ट्रिंग बन गई है और ग्रीन अलग बन गई है। तो तीनों ही वर्ड ये अलग हो गए, जहां जहां सेमीकोलन मिले वहां से ब्रेक हो गया ये। नेक्स्ट है लव योर कंट्री। ये एक पूरा सेंटेंस है, इसको स्प्लिट करना है। ठीक है, अगर आप लिखते हो कि टेक्स्ट को मेरे को स्प्लिट करना है, टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, इसमें हमने सेमीकोलन वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, तो ऐसा करते हैं तो जो भी सेंटेंस में वर्ड होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। 1 2 और ये 3 पार्ट में वो डिवाइड हो गया। इसमें हमने सेमीकोलन वगैरह कुछ नहीं दिया, ये डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ये ले लेता है उस चीज को कि कौन कौन से वर्ड उसमें लिखे हुए हैं, वर्ड वाइज वो उसको अलग कर देगा। अब यहाँ पे दिया है कॉलन, सेम चीज है, रेड ब्लू ऑरेंज पिंक, एक कलर इसमें बढ़ा दिया और इन्होंने ग्रोसरी में इसको सेव किया। ग्रोसरी को हमने स्प्लिट किया है जहां पे कॉलन मिल जाए। कहां तक लेना? 2 तक, 0 1 एंड 2। तो इसमें रेड अलग हो गया 0 वाला, ब्लू अलग हो गया 1 पर और 2 अलग हो गया। तो 2 के हिसाब से हुआ तो 0 1 2 वाले वो स्प्लिट हो गए। नेक्स्ट वाला स्प्लिट नहीं हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये स्प्लिट नहीं हुआ है। अगर 1 दिया है, ठीक है, तो 0 एंड 1, 0 एंड 1, इसके बीच में एक ही है सेमीकोलन, ही है, तो ये स्प्लिट हो जाएगा। यहाँ का पार्ट स्प्लिट हो गया, आगे का नहीं हुआ। 5 दिया है, 5 का मीनिंग 0 1 2 3 4 और 5 तो वैसे भी नहीं है, तो 3 तक होना ही होना है, तो सारे स्प्लिट हो गए हैं। और 0 दिया है, तो 0 तो ये रहा, इसके आगे कोई डॉट है नहीं, तो ये कुछ स्प्लिट होना नहीं है। सेम एज इट इज प्रिंट कर देगा वापस ये, क्योंकि जब हम 1 देते हैं तो 0 और 1 के बीच का हटाता है, 2 देते हैं तो 1 और 2 के बीच का हटा देगा, 3 दिया तो 2 और 3, यानी 1 है तो 0 1 के बीच, 2 है तो 0 1 2 के बीच, 3 है तो 0 1 2 3 के बीच, और केवल 0 दे दिया तो इन बिटवीन तो कुछ बन ही नहीं रहा है। नेक्स्ट कमांड इज
रिप्लेस, किसी टेक्स्ट को किसी न्यू टेक्स्ट से आपको रिप्लेस करना है। यहाँ लिखा हुआ है जैसे दिस इज स्ट्रिंग इज ए स्ट्रिंग एग्जाम्पल। अब इस के प्लेस में मेरे को वॉज लिखना है मान लो, तो हमारी स्ट्रिंग 1 में लिखा हुआ है सारा, तो स्ट्रिंग 1 यहाँ लिया, डॉट रिप्लेस, इसको रिप्लेस करना है, यानी इस को मेरे को रिप्लेस करना है वॉज से। तो फर्स्ट स्ट्रिंग होगी जिसे चेंज करना है, और सेकंड स्ट्रिंग वो होगी क्या नया लिखना है आपको। ठीक है, तो ये रिप्लेस कर लिया और प्रिंट भी कर दिया साथ में। ठीक है, प्रिंट भी किया है और रिप्लेस भी किया है, तो ये हो गया दिस वॉज ए स्ट्रिंग एग्जाम्पल। अब इसमें इज यहाँ भी था, देखो इसमें ये भी वॉज हो गया, तो जहां भी उसको इज दिखेगा वहां वो चेंज कर देगा। स्ट्रिंग 2 में लिखा हुआ है कोल्ड कॉफी। अब कोल्ड के प्लेस में मेरे को हॉट कॉफी करना है, इसको इस जगह हॉट चाहिए, हॉट कॉफी, तो कोल्ड को रिप्लेस करके उसकी जगह हॉट लिखना है मेरे को, तो ये हॉट कॉफी बन जाएगा यहाँ से। आप लोग अभी अभी इसको ट्राई करके देख लें, स्प्लिट वाले को, जो स्प्लिट अभी मैंने बताया है इसको एक बार ट्राई करके देख लो। 5 मिनट्स आपको दे रहा हूँ, इसमें एक बार ट्राई करके देख लो ये। नेक्स्ट इज फाइंड कमांड। कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें से कोई आपको कोई चीज फाइंड करनी है, कोई स्पेलिंग या लेटर आपको फाइंड करने हैं, तो उसको फाइंड कैसे करते हैं हम। जैसे हमारा एक वेरिएबल है वर्ड, वर्ड में लिखा हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो वर्ड मेरे को फाइंड करना है, फाइंड एक फंक्शन है, जैसे रिप्लेस फंक्शन हमने यूज किया, स्प्लिट फंक्शन यूज किया, वैसा का वैसा ये भी है फाइंड। फाइंड करना है ग्रीन, ग्रीन हमने जैसे लिखा है वैसा का वैसा सेम मिलना चाहिए इसको। जी कैपिटल है, आर डबल एन स्मॉल है, जी कैपिटल है, आर डबल एन, इसको मिल गया, तो ये जीरो लोकेशन है इसकी, तो जीरो लोकेशन पे इसको ये ग्रीन लिखा हुआ मिल जाता है। तो जैसे ही इसको मिल जाता है जिस लोकेशन पे है वो प्रिंट कर देगा कि जीरो लोकेशन पे इसको मिल गया। वापिस में क्या, वर्ड डॉट फाइंड ग्रीन, ग्रीन देखो कैपिटल की जगह स्मॉल लिख दिया जी, जी को यहाँ पर, तो ये फॉल्स हो गई, फॉल्स के लिए हमेशा -1 देगा ये। ठीक है, अभी तो हमने पूरा वर्ड फाइंड आउट किया था कि स्मॉल में ग्रीन और फर्स्ट लेटर कैपिटल में ग्रीन, तो ये तो फाइंड आउट हो गया था, तो जीरो लोकेशन पे मिला, ये हमारा नहीं मिला तो इसने -1 आंसर दिया। अब हम देखते हैं कि हमें इसी ग्रीन रेवोल्यूशन में ई को सर्च करना है, फोर्थ से, फोर्थ लेटर से हमें ई को सर्च करना है, तो ये 0 1 2 3 4 तो यहाँ आ रहा है, 4 के बाद में ई हमें कहाँ मिल रहा है, 5 6 7th, 7th इंडेक्स पे मिल रहा है हमें। समझ आया, 4 से काउंट करना है हमें कि फोर्थ के बाद हमें ई कहाँ मिल रहा है, 7th लोकेशन पे, तो वो लोकेशन वो प्रिंट कर देगा 7। सेम एज इट इज है आपका 5, 5 लोकेशन के बाद में ई एन कहाँ मिल रहा है आपको, 5th लोकेशन देखो आप, 1 2 3 4 5, 5 के बाद आपको चाहिए ई एन, ई एन है क्या इसके बाद, ई एन तो कहीं भी नहीं आ रहा है, 5th लोकेशन के बाद ई एन कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, तो फॉल्स आ गया, -1 हो गया, तो फॉल्स होते ही देगा -1। यहाँ दिया है 11 से 14 तक, यानी 11 12 13 और 14, 11 से 14, 11 से स्टार्ट करना है और 14 तक जाना है। तो हम रेंज जब भी देते हैं तो उसमें लास्ट वाली काउंट नहीं होती है, ध्यान रखना। तो आपको 11 12 13 पर ओ मिल रहा है क्या, देखो काउंट करें हम, 0 1 2 3 4
स्पेस भी काउंट होगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक चले हम। ठीक है, 13 हमारा यहाँ आ रहा है, 13 ये 13 है, ये 12 हो गया और ये 11 हो गया। अब 11 12 13 में कहीं हमें ओ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, तो ये फॉल्स आ गया, -1 आंसर आ गया इसका भी। अब कुछ और फंक्शन है, छोटे छोटे फंक्शंस हैं, उसको एक एक करके देखते हैं हम। इज अल्फाबेट, इज अल्फाबेट, जो भी वर्ड हमने लिखा है उसमें अल्फाबेट आए क्या, वो कंफर्म करना है। तो हमारा एक वेरिएबल है स्ट्रिंग, इसमें गुड लिखा हुआ पड़ा हुआ है, हम इसको चेक कराते हैं कि इस स्ट्रिंग में str में अल्फाबेट है क्या, सारे अल्फाबेट ही हैं, यस, तो ट्रू आ गया। इस वाले सेंटेंस में चेक कराते हैं हम, स्ट्रिंग 1 डॉट इज अल्फा, सारे अल्फाबेट है क्या। इसमें प्रॉब्लम यह है कि स्पेस भी है, तो स्पेस को वो अल्फाबेट नहीं मानता है, तो फॉल्स आंसर आ गया। नेक्स्ट है वर्किंग विथ डॉट 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 और पाइथन, इसमें भी ऐसा ही है, देखो यहाँ स्पेस भी है, यहाँ भी स्पेस है, और डॉट 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 को अल्फाबेट नहीं मानता है ये। तो स्ट्रिंग 1 को जब हम चेक कराया कि इज अल्फाबेट इज प्रेजेंट हियर, नो, फॉल्स, तो ये फॉल्स हो गया, क्योंकि स्पेस भी आ गया है और डॉट डॉट कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी आ गए इसमें। अब हमने कराया कि इस स्ट्रिंग में कोई डिजिट्स लिखी हुई है क्या, चेक कराते हैं। स्ट्रिंग वन में हमने 1 2 3 4 5 6 स्टोर करके रखा है, तो स्ट्रिंग 1 डॉट इस डिजिट है क्या, यस, ट्रू, तो डिजिट आ गए इसमें। हमने एक सेंटेंस लिख दिया, फिर चेक कराया स्ट्रिंग 1 डॉट इज डिजिट, डिजिट है नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है लोअर, ये क्या करेगा, जो भी सेंटेंस आपने लिखा है उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, वो कैसे देखते हैं हम। स्ट्रिंग 1 में लिखा है लर्निंग पाइथन, पाइथन पूरा कैपिटल में लिखा हुआ है और एल भी कैपिटल में लिखा हुआ है। हम देखते हैं कि स्ट्रिंग वन डॉट लोअर केस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये सारी जो लेटर्स थे वो सारे के सारे क्या हो गए, स्मॉल केस में आ गए, लोअर केस में आ गए सारे। अब इसमें तो डायरेक्ट लोअर में लिखा हुआ है, लोअर में ही आना है, कोई चेंज तो होगा नहीं। यहाँ लिखा है इज लोअर, इज लोअर का मतलब चेक करना है क्या ये सेंटेंस जो वर्ड लिखे हुए हैं वो क्या लोअर केस में है क्या, वो कंफर्म करना है। इज जब भी लिखा हुआ है तो हमें कंफर्म करना है कि ये चीज है या नहीं, और खाली लोअर लिखा है तो इट मींस कन्वर्ट कर रहा है वो। स्ट्रिंग 1 में पाइथन लिखा है, सारा लोअर केस है ऑलरेडी, हमने चेक कराया कि स्ट्रिंग 1 इज लोअर, लोअर केस में है क्या, तो ये दे रहा है ट्रू, हाँ लोअर में है। ये पाइथन में पी कैपिटल है और हम चेक करा रहे हैं इज लोअर है क्या, नहीं है, तो ये फॉल्स आ गया। ये अपर, ये कन्वर्ट करने के लिए आया है, जैसे हमने लिखा है वेलकम में डब्ल्यू कैपिटल है, बाकी सारा स्मॉल है। वेरिएबल 1 में लिखा है, तो वेरिएबल 1 डॉट अपर किया जैसे ही, तो पूरा वर्ड जो था वो कैपिटल में हो गया। तो ये ऑलरेडी कैपिटल में है, और वापस अपर कमांड दिया तो कैपिटल ही आना है, कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कैपिटल में ही लिखा हुआ है। इस अपर से हम चेक कराते हैं जो हमने लिखा है वो कैपिटल में है या नहीं, वो चेक कराना है। स्ट्रिंग 1 में पाइथन कैपिटल में लिखा हुआ है पूरा, उसको चेक कराया हमने, ये सारा अपर केस में है, यस, टेक्स्ट आपका पूरा ऑलरेडी कैपिटल केस में ही दिया हुआ है, तो रिजल्ट आपका आ रहा है ट्रू। अब इसमें देखो पी कैपिटल है, बाकी सारा स्मॉल है, इसमें इज अपर देंगे तो सारा कैपिटल नहीं है, इसलिए ये आया फॉल्स। ठीक है, इज स्पेस में क्या होगा, ओनली स्पेस को ही देखेगा वो, प्योरली अगर स्पेस है तो ट्रू आएगा,
स्पेस के साथ कोई अगर सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसको काउंट नहीं करेगा, फॉल्स देगा ये। ठीक है, स्पेस वाला क्लियर हो गया। इस टाइटल का मीनिंग होता है, जैसे सेंटेंस है ऑल लर्न पाइथन, तो सभी स्पेलिंग्स में फर्स्ट लेटर कैपिटल है, ए कैपिटल है, एल कैपिटल है और पी कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल होने चाहिए। इसी को बोलते हैं हम टाइटल केस। तो पूरा सेंटेंस अगर टाइटल केस में है तो ट्रू आएगा। तो इसमें हमने देख लिया फर्स्ट लेटर सभी स्पेलिंग का कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है, तो ये ट्रू दिया। ऑल लर्न पाइथन, इसमें लर्न का एल कैपिटल नहीं है इसलिए फॉल्स हो गया। दिस इज एट द रेट सिंबल, सिंबल्स को वो टाइटल ही मान के चलेगा। वो टी कैपिटल है स्पेलिंग का, इज का आई कैपिटल है, सिंबल का एस कैपिटल है, तो इसने ट्रू दिया। पाइथन वाले में सारे कैपिटल लिख दिए, जबकि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और रिमेनिंग लेटर्स जो है वो स्मॉल होने चाहिए, इसलिए फॉल्स आया। अब है आपका जॉइन सीक्वेंस। जॉइन में क्या होगा, जैसे हमने कोई स्ट्रिंग लिखी है 1 2 3 4 5, हर नंबर्स के बीच में आपको डैश डालना है, एस इक्वल टू डैश डालना है। तो यानी स्ट्रिंग 1 को किससे ज्वाइन करना है, इस माइनस साइन से। तो एस डॉट ज्वाइन यानी माइनस को ज्वाइन करो किसमें, स्ट्रिंग 1 में। माइनस का मतलब क्या है, एस एस डॉट ज्वाइन करना है स्ट्रिंग 1 में, तो ऐसा आ जाएगा 1 2 3 4 5। इसी तरह से एस की वैल्यू हमने दे दी हैश, तो एबीसीडी के बीच में हैश ज्वाइन हो जाएगा। स्वैप स्पेस, स्वैप स्पेस का मीनिंग है कि जैसे वेलकम में डब्ल्यू कैपिटल है तो स्मॉल हो जाए, और जो स्मॉल में लिखे हैं वो कैपिटल हो जाए। पूरी स्पेलिंग्स में देख लो, इसका उल्टा हो जाएगा, जस्ट जहाँ कैपिटल लिखा है वहाँ स्मॉल हो जाएगा और जहाँ स्मॉल लिखा है वहाँ कैपिटल हो जाएगा। तो स्मॉल और कैपिटल की आपस में स्वेपिंग हो गई, चेंजेस हो गया। तो डब्ल्यू कैपिटल है तो डब्ल्यू स्मॉल हो गया, ई एल सी ओ एम ई स्मॉल है तो सारे कैपिटल हो गए। तो इस तरह से करते हैं हम स्ट्रिंग 1 डॉट स्वेप केस, तो ऐसा स्वेप हो जाता है। पाइथन में सारे कैपिटल हैं तो स्वेप केस से सारे स्मॉल हो जाएंगे। पाइथन में पी एच ओ ये स्मॉल में है तो पी एच ओ कैपिटल हो जाएगा और बाकी सारे स्मॉल हो जाएंगे। इस तरह से स्वेप केस चलेगा। पार्टीशन में क्या करेगा, सेंटेंस के पार्ट कर देगा अकॉर्डिंग टू सेपरेटर, जो भी सेपरेटर हमने उसमें यूज किया है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाए। जैसे इन्होंने लिखा है स्ट्रिंग 3 xyz@gmail.com, स्ट्रिंग 3 डॉट इसका पार्टीशन हो जाए कोटेशन के अकॉर्डिंग। अब कोटेशन के बीच में कुछ लिखा तो ही नहीं इसने कि किस कहाँ से पार्टीशन करना है, नहीं लिखा है तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा ये xyz@gmail.com एज इट इज आ जाएगा ये। और अगर आपने लिखा है स्ट्रिंग 2 में जैसे हार्ड वर्क पेज, इसमें लिखा वर्क, जहाँ वर्क लिखा है वहां से पार्टीशन बन जाए, जहाँ वर्क लिखा था वहां से पार्टीशन बन गया तो वर्क अलग हो गया। तो वर्क का जैसे पार्टीशन हुआ तो हार्ड और पेज भी अलग हो गए, बिफोर और आफ्टर, यानी वर्क से पहले और वर्क के बाद दोनों में पार्टीशन हो गया इसके। आप कुछ लिखोगे तो इसको आइडिया लगेगा कि कहाँ से पार्टीशन करना है। इसमें लिखा है कि पार्टीशन हो जाए माइनस हो जहाँ पर, स्ट्रिंग 2 में कहीं माइनस आ रहा है क्या, स्ट्रिंग 2 हमारी कहाँ गई, ये रही, इसमें कहीं माइनस साइन है ही नहीं, यानी हाइफन कहीं भी नहीं है, तो हाइफन नहीं मिला तो एज इट इज प्रिंट कर देगा वापिस ये हार्ड वर्क पेज। हम लिखते हैं कि पार्टीशन हो जाए जहाँ एट द रेट साइन आ रहा हो, हमने जो दिया था xyz@gmail.com, तो एट द रेट के लेफ्ट वाला साइड भी पार्टीशन में आ जाएगा और इसके राइट साइड वाला भी, यानी xyz अलग और gmail.com अलग। ये देखो एट द रेट के दोनों तरफ वो पार्टीशन में आ गए। ORD फंक्शन,
एंड एक है कैरेक्टर फंक्शन। दिस फंक्शन रिटर्न द आस्की कोड, आस्की कोड को शो करता है। जैसे ए अल्फाबेट हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो बी कहाँ से स्टार्ट होता है, सी कहाँ से होता है। हर अल्फाबेट का अपना एक नंबर होता है, ठीक है। स्मॉल बी का नंबर होता है 98। अगर आपको आस्की कोड आपको पता करना हो कि कौन सा अल्फाबेट का क्या नंबर होता है, तो आप ORD लिख के या ब्रैकेट में लिख दो बी, कोटेशन लगा के, या वेरिएबल लिख रखा, क्योंकि बी को ऑलरेडी हमने CH में स्टोर कर दिया, तो CH को प्रिंट किया तो 98 उसका नंबर होता है, ये फिक्स होता है। कैपिटल ए का 65 होता है, ठीक है। अगर हम कैरेक्टर लिख दें और नंबर आ जाए तो हम ORD यूज करते हैं, और अगर हम नंबर लिख दें और कैरेक्टर आ जाए तो उसमें कैरेक्टर वाला फंक्शन यूज करते हैं। जैसे 97 किस अल्फाबेट का नंबर है, उसका कैरेक्टर शो करो, तो कैरेक्टर शो करो 97 का, तो ए आया। कैरेक्टर शो करो 66 का, तो कैपिटल बी आया। तो कैपिटल वाले स्टार्ट होते हैं हमारे 65, 66, 67, ऐसे जेड तक काउंट कर लो। और स्मॉल वाले हमारे स्टार्ट होते हैं 97, 98, 99, ऐसे करके जेड तक आप काउंट कर लो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैपिटल वाला कहाँ से कहाँ तक है, स्मॉल वाला कहाँ से कहाँ तक है।